नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं अनीता। ये रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का। जी हां, एक तीखी तकरार जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और चिंता का विषय भी बनी हुई है। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप जेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद यूएस का बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिका ने यूक्रेन को मदद बंद करने का फैसला लिया है। अमेरिका ने सारी आर्थिक और सैन्य मदद रोक दी है। सभी मदद तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जेलेंस्की युद्ध विराम को तैयार नहीं है। जेलेंस्की पर ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है और ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की ने अमेरिका का अपमान किया है। जेलेंस्की के मन में नफरत भरी हुई है। जेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं और ये कहने के बाद यूक्रेन को तत्काल मदद बंद कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से सारी आर्थिक और सैन्य मदद बंद कर दी गई है और ये तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है, ये कहना है ट्रंप का। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके मन के अंदर नफरत भरा हुआ है और इसीलिए वो इस युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब भी वो शांति चाहेंगे वो वापस आ सकते हैं। और ये कहते ही ट्रंप ने मदद यूक्रेन के लिए रोक दिए। हालांकि मुलाकात हो रही थी दोनों के बीच समझौते को लेकर के, एक बड़ी डील को लेकर के, लेकिन इस मुलाकात का मजमून या तस्वीर बहुत अलग नजर आया, जो कि अब पूरी दुनिया के लिए चर्चा और चिंता दोनों का विषय बन गया है। We're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. I'm not going to start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. Disrespectful to the country, this country. It's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of time. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. Think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling What with do you World think War about? III. And what you're doing is very Disagree that you've had problems What? bringing people into your No, do military? we have problems? And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your A country? lot of questions. No, in this Even entire meeting, today, you said thank even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of I'm talking- appreciation for the what- United what States you're of speaking America about. and the president who's trying to save your country. तो ये जो तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर व्हाइट हाउस से निकल कर बाहर आई और इस तस्वीर ने एक बड़ी चिंता और बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं कि अब इस दुनिया का क्या होने वाला है। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध से, उस हालात के साथ अब आगे किस तरह की परिस्थितियां या भविष्य बनने वाला है। सवाल ये उठता है कि दो देश एक साथ मिले और समझौते के लिए जब जेलेंस्की पहुंचे, लेकिन वहां पर समझौता की बजाय ये तीखी बहस क्यों हो गई, इसके पीछे की वजह क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज हम हमारी चर्चा में, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल और साथ ही हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव जी भी हैं। बहुत स्वागत है आपका। सिद्धांत, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे पूरा घटनाक्रम क्या था। मिनरल डील होने वाली थी, हजारों अरब की ये डील होने वाली थी जो कि जेलेंस्की को, यूक्रेन को ही फायदा पहुंचाने वाली थी, लेकिन जेलेंस्की पहुंचे और वहां पर बहस छिड़ी, उन्हें वापस आना पड़ा। इसके पीछे की वजहें क्या हैं? देखिए, हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उनने बहुत सारे चेंजेस करे हैं अपनी पॉलिसी में, और अगर हम रशिया यूक्रेन की वॉर भी
बात करें तो कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि वो एक दिन में खत्म करा देंगे, जिस दिन वो टेक चार्ज करेंगे उसके दिन खत्म करा देंगे, पर वो पॉलिटिकल रेटोरिक था। अब एक तरफ से उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करा हुआ है, बातचीत की पुतिन से, ज़ेलेंस्की से भी रियाद में बातचीत हुई थी और उसके तहत ही ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में आए। मिनरल डील जैसे आपने जिक्र करा उसको साइन करना था कल, और उसके तहत अमेरिकन यूक्रेनियन जो मिनरल्स हैं उसको लेकर उसको एक तरफ से यूज कर सकेंगे, तो एक ये डील की बात हो रही थी। पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठना एक तरफ से बहुत सारे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, यूजुअल ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म नहीं चलते हैं। लीडर्स अक्सर बहुत प्रिपेयर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के से पहले। इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर को मिलना था इस महीने के पहले वीक में, और उन्होंने जो प्रेपरेशंस की थी उसमें उन्होंने पहले जो बड़े जापानीज नेता है जो डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं उनसे बातचीत की थी, तो काफी प्रिपरेशन होती है। पर इस बार थोड़ा कहीं ना कहीं लग रहा है कि इमोशनल कंटेंट था। ज़ेलेंस्की की अगर बैकग्राउंड देखें वो इस वक्त जंग से डील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिटिक्स देखें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डोनाल्ड ट्रंप की वो भी प्ले करती है, क्योंकि अगर आप जेडी वैंस की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने रिकॉल करा कि कैसे जब यूएस आए थे ज़ेलेंस्की पिछले साल कैंपेन के दौरान, तो उनने कमला हैरिस के लिए कैंपेनिंग करी थी पेंसिल्वेनिया, जो एक स्विंग स्टेट थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करे उस तनातनी को लेकर, उस कयास को लेकर। पर मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जितने भी अभी बैठकें हुई हैं उसमें कहीं ना कुछ ऐसा हुआ है। जॉर्डेनियन किंग की बात कर लें आप, यूके प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, और आप फ्रेंच प्रेसिडेंट की बात कर लें, तो कई मीटिंग्स बहुत अच्छी गई हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफी बेहतरीन मीटिंग गई, पर कई मीटिंग जैसे हमने देखा ज़ेलेंस्की की मीटिंग काफी खराब गई। बिल्कुल, ये मीटिंग खराब रही, लेकिन सवाल ये उठता है, जैसा कि सिद्धांत बता रहे हैं, कि जितनी भी बैठकें हुई हैं ट्रंप के साथ, वो सभी बैठकें, ज्यादातर बैठकें फेल रही हैं। इजराइल गाजा समझौता, वहां भी कोई सफलता नहीं मिली है, यहां भी कोई सफलता नहीं मिली है, हालात उलट पड़ गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं रोमिंदर सचदेव, उनसे बात करेंगे। रोमिंदर जी, या तो ट्रंप समझा नहीं पाए या फिर ज़ेलेंस्की समझ नहीं पाए कि वो इस हालात में ही नहीं है कि ये नाराजगी वो दिखा पाए, जो दिखा करके वो निकल गए। इसका नुकसान यूक्रेन को होगा, लेकिन इससे यूक्रेन और यूएस के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? थैंक यू अनीता जी। और सिद्धांत जी ने जो कहा एब्सोल्युटली, मेरे विचार से सबसे पहली बात है, ये मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। राइट। बात यह है कि जब लीडर्स मिलते हैं वो तभी मिलते हैं जब करीब 80% मामले एजेंडा सेटल हो जाता है। राइट। और बाकी 20 जो उनके डिप्लोमैट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स इत्यादि इत्यादि दोनों तरफ के फॉरेन मिनिस्टर्स बात करके कि भाई ओके ये एजेंडा है, ये रिजॉल्व हो रहा है, इस पे आएंगे, और उस मीटिंग के बाद ये स्टेटमेंट निकलेगी। ये मोर लेस 80 से ज्यादा % सेट हो जाता है। अब जब इन्हें पता था अमेरिका को ज़ेलेंस्की के विचार कैसे हैं, वो किन चीजों के बारे में कैसे सोचता है सिक्योरिटी को लेकर के, खासकर सिक्योरिटी को लेकर के, और सीज फायर को लेकर कि क्या टर्म्स होंगी। मिनरल्स की बात तो भी आप अलग रखिए, उसमें तो बात ही छोड़िए। तो जब इन्हें ये पता था अमेरिकन डिप्लोमैट्स को, तो ये मीटिंग शेड्यूल क्यों करी? हफ्ते भर बात करते, 10 दिन बात करते, पहले होमवर्क करते पूरा। इन्होंने होमवर्क पूरा नहीं करा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे विचार से अमेरिकन डिप्लोमेसी इंटरलॉक्यूटर्स की। दैट इज वन। ये मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी मिस्टेक जो है इनकी अमेरिकन साइड की, अगेन व्हाइट हाउस में जो मीटिंग हुई उसमें क्या जरूरत थी? फिर से आपको पता है कि ज़ेलेंस्की के क्या विचार हैं इन पेचीदा क्रिटिकल मामलों को लेकर के, क्या उसकी पर्सपेक्टिव है, वो कहां से आ रहा है और अमेरिका क्या सोचता है। तो क्या जरूरत थी कि शुरू में ही बैठ गए और प्रेस मीट करने लग गए? होता व्हाइट हाउस को कम्युनिकेशन को डिसाइड करना चाहिए था, ठीक है आएंगे दोनों लीडर, हाथ हैंडशेक करेंगे, फोटो ऑफ करेंगे और कमरे के अंदर चले जाएंगे, बोलेंगे अब हम मीटिंग के बाद आपको बताएंगे। कमरे में जाते, जितने गिल्ले शिकवे थे आपस में वेंट आउट करते, अपनी आर्ग्यूमेंट्स देते, जो हमने पब्लिक में देखा होता हुआ वो बंद कमरे में होता। और फिर उसके बाद अगर डील बनने का माहौल होता, बन जाती मिनरल्स वाली डील।
जेलेंस्की बाकी सीज फायर सिक्योरिटी में सेटिस्फाई हो जाता है, या जो भी बाहर आते बोलते हैं डील हो गई मिनरल्स की, सेलिब्रेट, या बंद कमरे में होता है नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये वो मैं रेडी नहीं हूं। बाहर आते कहते दोनों साइड्स कि भाई हमारी ये डील नहीं बनी क्योंकि हमारे बहुत ही अलग व्यूज हैं, डिफरेंसेस हैं हमारे कि इस मामले को कैसे सॉल्व किया जाए, अब हम आगे देखेंगे, खत्म बात। ये दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स करी मेरे विचार से अमेरिकन प्लानर्स ने डिप्लोमेसी में। तीसरा पॉइंट जो मुझे दिखता है इस मीटिंग के, अगर आप कंटेक्स्ट में देखिए, अगर जेलेंस्की एक इंटरप्रेटर यूज करता तो शायद माहौल डिफरेंट हो जाता। यानी कि अगर जेलेंस्की यूक्रेनियन भाषा में बोलता, उसकी इंटरप्रेटर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करती, ट्रंप को बोलती या जेडी वैंस को बताती, जेडी वैंस अंग्रेजी में बोलता, इसकी इंटरप्रेटर इंग्लिश को यूक्रेनियन ट्रांसलेट करके इसको देती, चाहे अंग्रेजी समझ रहा था। बट उस केस में ये होता, ये जो स्पीड हुई ना, धड़ाधड़ टेम्पो, मैं तू मैं जो हो गई, वो बिल्कुल स्लो हो जाती। तो ये एक आई थिंक लेसन भी है वर्ल्ड लीडर्स के लिए कि अपनी मीटिंग्स में इंटरप्रेटर्स जरूर रखो, क्योंकि वो एक बफर की तरह काम करते हैं। आप गुस्से में इंस्टेंट रिएक्शन, तूने ये कहा मैंने ये कहा, पर तूने ये कहा, तूने बाइडेन को करा, मैंने ये करा, तुम समझते नहीं, पुतिन तो किलर है, वो तू मैं बहुत हद तक रिड्यूस या एलिमिनेट हो जाती। तो इस मीटिंग के बारे में, अदर देन द डील एंड एवरीथिंग एल्स, आई थिंक ये 3 एस्पेक्ट्स मेरे जो मुझे दिखते हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और ये एक बड़ी चूक है अगर कहें अमेरिकी प्लानर्स की इस डील को लेकर के, इस मीटिंग को लेकर के। और उसके बाद जो तस्वीर उभर कर आई है वो ये है कि ट्रंप ने यूक्रेन को सारी मदद तत्काल प्रभाव से रोक दी है। सिद्धांत, जानना चाहेंगे इस बाबत क्या खबर मिल रही है? तत्काल प्रभाव से मदद रोक दी गई है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी यूक्रेन को, और जेलेंस्की इसीलिए अमेरिका पहुंचे थे इस डील के लिए, समझौते के लिए। सिद्धांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? रोविंदर जी, ये डील जो होने वाली थी, इस डील से पहले लगातार बातचीत हो रही थी जेलेंस्की और ट्रंप की। जेलेंस्की ने इस डील के बदले 2 मांग रखी थी, 2 डिमांड रखी थी, और वो पहली डिमांड ये थी कि उसे नाटो में सदस्यता चाहिए, साथ ही उसे सुरक्षा की गारंटी चाहिए अपने देश के लिए, जिसे सिरे से नकार दिया था ट्रंप ने। क्या कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी मन के अंदर गुस्सा या कोई शिकायत भरी हुई थी, जिसकी तस्वीर या कहे कि जो सामने आ गया इस गुस्से के तौर पर? एब्सोल्युटली राइट। अगर नेटो का मामला ना भी माने तो बट सिक्योरिटी गारंटी को लेकर के जेलेंस्की के जहन में था कि क्या है मेरी सिक्योरिटी गारंटी, राइट? मैं जो भी डील करूं, मिनरल्स की करूं, उस पर भी आते हैं। एंड दूसरा था, आप जो सीज फायर कह रहे हैं, आपका मतलब क्या है सीज फायर का? सीज फायर का क्या मतलब है कि रशिया ने जो टेरिटरी मेरी ऑक्यूपाई करी है उसी के पास रहेगी, उसी पे लाइन खींच के आर्मिस्टिस कर दिया जाएगा, या क्या है? तभी तो ये मुद्दे तो इनके वर्किंग लेवल पे कन्वर्जेंस हो जानी चाहिए थी दोनों साइड्स की। जितने भी डिफरेंसेस थे, जेलेंस्की को रियलिटी दिखती, वो एडजस्ट करता या ना करता, अमेरिका उसके आर्म ट्विस्ट करती, अमेरिका उसे बोलता तू ये कर, नहीं तो मैं कल से स्टार लिंक बंद कर रही हूं। बाकी सप्लाईज आप छोड़िए, एलन मस्क का जो स्टार लिंक है उसके चलते यूक्रेनी सेना लड़ पा रही है, कम्युनिकेशन कर पा रही है, राइट? हम आज सुबह तुम्हारा स्टार लिंक बंद कर देंगे, तुम ये डील करो। तो जो भी था ये इन्हें पहले करना चाहिए था। तो ये आई मीन ये डेफिनेटली है कि ट्रंप ने तो क्लियर कह दिया है कि भाई नेटो नहीं देंगे हम आपको, या एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, अगर इसको नेटो मेंबर बना दिया तो नेटो का जो फर्स्ट आर्टिकल 5 है कि एक देश पे लड़ाई मीन सब पे। तो अगर यूक्रेन को नेटो में ले लिया, उसी रशिया से लड़ाई चल रही है, तो फिर तो हो जाएगा सारे नेटो को लड़ना पड़ेगा ना अपनी ट्रीटी के हिसाब से। तो नेटो नहीं, बट यस यू आर राइट कि जो अंदर उबाल था वो बाहर आया, दोनों साइड्स का आया, आपने देखा, राइट? यहां जेडी वैंस कह रहे हैं कि तुमने तो बाइडन के समय में आकर के जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही, तुम पेंसिल्वेनिया गए, वहां पे जहां एक रॉकेट लॉन्चर्स बन रहे थे तुम्हारे लिए, तुम वहां क्यों गए? तुमने जाके पेंसिल्वेनिया में बाइडन की मदद करी विद यूक्रेनियन अमेरिकन जो वहां रहते हैं, उन्होंने वोट ज्यादा दिए बाइडन को। और यहाँ ट्रंप बोले कि हाँ तुम्हें ओबामा ने तुम्हें क्या दिया, उसने तुम्हें कुछ शीट्स दिया, कुछ दी, मैंने तुम्हें जैवलिन दी। तो जब इतने उबाल थे इन दोनों साइड्स के बीच में,
तो ये तो होना चाहिए था, शांति से जाओ। कैंप डेविड है वहां पर वॉशिंगटन डीसी के बाहर, जहां पे आपको याद है पैलेस्टीनियन अकॉर्ड वगैरह होते हैं, रिट्रीट है प्रेसिडेंट की। जेलेंस्की प्लेन से उतरता, सीधा कैंप डेविड जाता, वहां एक दिन रहता, आधा दिन रहता, ट्रंप के साथ जितनी तू मैं दोनों कर लेते, और अमेरिका को जितना, ट्रंप को जितना इसे आर्म ट्विस्ट करना होता कर लेता, जितनी धमकियां देनी दे लेता, और अपनी मिनरल डील बनाता। अब कमिंग टू द मिनरल डील जो है, ये एक्चुअली जेलेंस्की की बनाई हुई कहानी है। 2024 में, पिछले साल अक्टूबर में, जेलेंस्की से नेटो पूछ रहा था, बाइडेन पूछ रहे थे तुम्हारा प्लान क्या है। 6 महीने लगे, इन्होंने प्लान बनाया जेलेंस्की की टीम ने, जिसे इन्होंने कहा हमारा विक्ट्री प्लान, 5 पॉइंट का। उसमें से एक पॉइंट ये था कि हम अमेरिकन कंपनीज को इनवाइट करते हैं कि जो हमारी माइंस हैं और हमारी जो प्रोडक्शन मिल्स हैं, स्टील मिल्स हैं, ये वो, उनको आकर के हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें और उनकी सिक्योरिटी उनके जिम्मे हो। एक माइन अगर आपने ली, एल्यूमिनियम माइन है कोई बड़ी सी, आपने इन्वेस्ट करा, उसकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। जेलेंस्की ने ये कहा था। ट्रंप आए, ट्रंप को वो बहुत ही सही आइडिया लगा, पर ट्रंप ने उसको एक्सपैंड कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमें तो अब जितने हमने पैसे खर्च करे हैं वो पैसे वापस लेने हैं, तो जितनी ये माइंस हैं तो हमारी स्टेट ओन्ड, जैसे पब्लिक सेक्टर है ना इंडिया में, तो पब्लिक सेक्टर जितनी भी यूक्रेन सरकार की हैं, उन सब में हमारे अमेरिकन इन्वेस्ट करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, और उन सब के पास करीब $300 बिलियन का जमीन के नीचे पोटेंशियल कहा जाता है। तो हम उसको बेचेंगे और जॉइंट फंड बनेगा, उसमें से कुछ पैसा अमेरिका को आएगा, कुछ यूक्रेन की डेवलपमेंट में जाएगा। तो एक तो ट्रंप का ये एंगल था कि हम पैसा वापस लेंगे। दूसरा, ट्रंप को ये डील बहुत अट्रैक्टिव लगी, और इसलिए अब ट्रंप ये डील चाहते हैं। इसलिए लगी कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, कुछ रेयर अर्थ्स हैं यूक्रेन पे, चाहे जितने भी हों, ये अमेरिका को एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई मिल जाता, माइनस चाइना। इस डील से, जी बिल्कुल सही कहा रविंदर जी, इस डील से सिर्फ यूक्रेन को फायदा नहीं होने वाला था, अमेरिका को भी फायदा होने वाला था। इसीलिए ट्रंप ये डील करने जा रहे थे, क्योंकि अमेरिका कभी भी कोई ऐसी डील में हाथ नहीं डालता जो उसको बहुत ज्यादा फायदा ना पहुंचाने वाला हो। सिद्धांत, क्योंकि अब डील नहीं हुई है और ये जो उबाल दोनों नेताओं का सामने आया है, वो उबाल कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा गया है यूक्रेन को, और यही वजह है कि अब ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से सभी मदद बंद कर दिए हैं। क्या खबर मिल रही है? देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट फंडिंग को लेकर नहीं आया है, पर मैं आपको ये बता दूं कि अब देखने वाली बात होगी कि अगले एक हफ्ते में क्या होगा। आज एक रैली है फ्लोरिडा में, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप खिताब करेंगे, तो उस रैली में देखने वाली बात होगी कि क्या एक तरह से दशा दिशा देंगे इस पूरे युद्ध को लेकर, और कहीं ना कहीं अगला जो एक तरफ से कॉन्वर्सेशन है रशियंस के साथ, वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि इस साल डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन मुलाकात कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक तरफ से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, पर फोकस यही है कि जो फॉल आउट हुआ है स्पेशली यूक्रेनियन साइड के लिए, उसे अब कंटेन कैसे करा जा सके। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को लोअर करने की जरूरत पड़ेगी जेलेंस्की को काफी सपोर्ट मिल रही है यूरोप से, बट यूरोप कितना सपोर्ट करेगा जेलेंस्की को, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सॉलिडारिटी तो हमने देखी है, कल से ट्वीट्स आ रहे हैं, पर ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल सपोर्ट कैसे आएगी। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, इससे ही रिलेटेड, बट दिल्ली में हमने देखा पिछले हफ्ते उर्सुला वॉन डर लेyen जो EU कमीशन की प्रेसिडेंट है, वो आई थी, और उन्होंने कहीं ना कहीं FTA की बात करी, उन्होंने कहीं ना कहीं बात की कैसे भारत से कैसे अच्छे रिश्ते करे जा सके। पर मैं आपको बता दूं, ये तब हो रहा है जब ट्रंप का एक फैक्टर प्ले आउट कर रहा है यूरोप के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक स्टेबल मार्केट चाहिए, उनको एक ऐसे स्टेबल पार्टनर्स चाहिए ग्लोबली, जिसमें भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो अगर हम देखें, ट्रंप का फैक्टर वो ना केवल यूरोप में है, ग्लोबली वो प्ले आउट करा जा रहा है, और उसकी वजह से अगर हम देखेंगे अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ महीनों में एक तो से न्यू रूल्स लिखे जाएंगे ग्लोबल ट्रेड के, ग्लोबल गवर्नेंस के और ग्लोबल पॉलिटिकल एंगेजमेंट के। इसमें ये डील बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी, जो नहीं हो पाई है। हालांकि अब आगे का रास्ता किस तरह से ट्रंप निकालेंगे, या फिर जेलेंस्की किस तरह से बात को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। रविंदर जी, यूरोप को जिस तरह से यूरोप का बयान आ रहा है, लगातार यूरोप सपोर्ट कर रहा है,
और ट्रंप ने भी यही कहा कि हम किसी तरह की सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं, वो यूरोप को करने देते हैं, क्योंकि यूरोप सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को पहले से ही। क्या ये भी एक वजह थी कि ये डील नहीं हो पाई? जेलेंस्की को लगा कि जो उन्हें चाहिए, यूक्रेन को चाहिए, वो ट्रंप नहीं दे रहे हैं और वो सपोर्ट यूरोप से मिल रहा है, तो फिर समझौते के लिए वो बैठे क्यों? नो, यस बट नो। जेलेंस्की और आई थिंक पूरी दुनिया को यह एहसास है कि यूरोप अकेले यूक्रेन की मदद नहीं कर सकता। यूरोप खुद कह रहा है कि यूरोप खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, राइट? और यूरोप ये भी कह रहा है कि अगर मैं यूक्रेन के लिए कुछ करूं, पीस कीपिंग की जो बात हो रही है, मैं जो ट्रूप्स भेजूंगा अपने, उनको अमेरिकन पीछे बैकस्टॉप हमें चाहिए। तो आई थिंक जेलेंस्की को क्लियर था और एक तरह से मेक और ब्रेक थी कि मतलब अमेरिका से सपोर्ट मिले तभी वो आगे चल पाएगा। बट एट द सेम टाइम मेरे विचार से अमेरिका को, और देखिए ट्रंप और जेलेंस्की की जहां तक बात है, ट्रंप एक बहुत ही एग्रेसिव नेगोशिएटर है डील्स के मामले में, राइट? ये न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट दुनिया से निकला हुआ ब्लफ करना, डेडलाइन देना, इधर करना उधर करना, बहुत आर्म ट्विस्ट करना, ये बहुत चीजें कर चुका है। इसको ये उस तरह की नेगोशिएशन करता है। और दूसरी बात, तो ये वही हमने देखा आज होते हुए। और दूसरी बात, बहुत बार जी, लेकिन रविंदर जी, आपने ट्रंप के बारे में जो कुछ भी कहा वो यहाँ पर गलत साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि 24 घंटे के अंदर दो बातचीत का दौर जो कि पूरी तरह से फेल रहा है, वो चाहे इजराइल गाजा का हो या फिर यूक्रेन के साथ ये डील हो, ट्रंप उस प्लानिंग के साथ सामने नहीं आ पाए हैं। क्या अब अमेरिका की या ट्रंप की भूमिका किसी घर के उस मुखिया, उस बुजुर्ग मुखिया की तरह हो गई है जो चाहता तो है कि घर में शांति बरकरार रहे, क्योंकि ट्रंप ने कसम खाई है कि वो ये समझौता करवा के रहेंगे, यानी युद्ध विराम करा के रहेंगे। बावजूद इसके वो मुखिया शांत बैठ जाता है, उसके सामने युद्ध हो रहा है, वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, समझाने और सुलह करवाने की, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है। वेरी 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 राइटली सेड। मैं गाजा को लग छोड़िए, पर इस वाले इंसिडेंट में दोनों पहलू हैं। इस वाले इंसिडेंट में ट्रंप की धाक भी कम हुई है। ट्रंप अपने को जो मास्टर ऑफ द डील कहता है, और दिन में सुबह कह रहा था आज हम डील कर लेंगे 350 बिलियन की, ये डील नहीं हो पाई और शुरू ही नहीं हुई, होने की बात ही क्या है, डिस्कशन ही नहीं हुआ इस डील पे, मिनरल्स पर, राइट? तो ये ट्रंप की नेगोशिएटिंग और डील मेकिंग पर एक क्वेश्चन उठता है। और दुनिया में अभी तक देखिए जितने लीडर्स ट्रंप से मिल रहे हैं, सब जाके उसके सामने सलाम ठोक रहे हैं। एक तरह से स्टारमर यूके का गया, उसने किंग का इनविटेशन दिया। मैक्रोन बोला जी आप तो जॉर्ज वॉशिंगटन से भी बड़े प्रेसिडेंट हैं इत्यादि। जेलेंस्की ने चाहे अपनी किसी भी फूल हार्डीनेस में, इसने ट्रंप के साथ आर्ग्यू करा। तो अव्वल तो यह है कि ट्रंप क्या अपने को बहुत इंसल्टेड फील करेगा, वो भी एक बहुत अहम पहलू है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट एक और पहलू है जो मैं इसके नेगोशिएटिंग का आपको बता रहा हूं। ट्रंप टर्न अराउंड भी करता है, जो इसको अपोज करते हैं उसके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। जेडी वैंस ट्रंप को हिटलर कहता था और ट्रंप उसे जो भी अपशब्द कहता था उसको वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। टर्न अराउंड वो हुआ। मार्क जकरबर्ग, पिछले साल ट्रंप कह रहा था मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो जकरबर्ग को लाइफ के लिए प्रिजन में डालूंगा, लाइफ टर्म दूंगा जकरबर्ग को, पिछले साल कह रहा था। जैसे ही ट्रंप इलेक्ट हुआ, जकरबर्ग ने आके मार लागो में डिनर किए, ये करा वो करा, इसकी इनॉग्रेशन कमेटी में $1 मिलियन दिए, अपनी फेसबुक कंपनी में सारे डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स को कैंसिल कर दिया, ये वो करके अब जकरबर्ग ट्रंप के साथ अच्छा काम कर रहा है। तो ट्रंप ना स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी से डील भी करता है और इनफैक्ट ये कहता है कि मेरे को मजा आता है जब मेरी विक्ट्री हो किसी डील में, जब मेरे सामने वाला एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो। तो अगर उस स्पिरिट में ट्रंप चलता गया तो जेलेंस्की का सिक्का चल भी सकता है दोबारा। यह बात हो सकती है कि जेलेंस्की कितने बुरे रिश्ते हो गए तो अब जेलेंस्की तो ट्रंप से बात बनेगी नहीं, तो जेलेंस्की को आके यूक्रेन में खुद रिजाइन कर देना चाहिए कि कोई और लीडर आए, क्योंकि जेलेंस्की इतना रेडियो एक्टिव हो गया, एक तरह से आप कहिए बैगेज हो गया। ये कोई भी डील अमेरिका के साथ ठीक नहीं कर पाएगा अपने देश के लिए। तो अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट में जेलेंस्की कुड रिजाइन, कोई और दूसरा लीडर आ जाए यूक्रेनियन जो जाकर के ट्रंप के साथ बोले जी दोबारा शुरू करते हैं। जेलेंस्की का तो
ये था वो था एटसेट्रा अब करते हैं। उस केस में यूक्रेन को शायद थोड़ी बेटर डील मिले, बट एट द सेम टाइम ये भी है जो मैं कह रहा हूं कि जेलेंस्की दोबारा ट्रंप के साथ डील में बैठ सकता है। ट्रंप ने खुद कहा है मैं जेलेंस्की से हाँ मिलूंगा अगर वो पीस डील करने को तैयार हो। और इसी की संभावना ज्यादा नजर आ रही है जो आपने दूसरी बात कही, क्योंकि पहली जो बात आपने कही कि जेलेंस्की को इस्तीफा दे देना चाहिए, शायद वो ऐसा नहीं करे, लेकिन हाँ इस डील के लिए, इस बातचीत के लिए, क्योंकि इससे यूक्रेन को फायदा होने वाला है, हो सकता है जेलेंस्की आगे बढ़े। लेकिन ट्रंप का साफ कहना है कि जेलेंस्की ने उनके देश का अपमान किया है और ट्रंप ये चाहते भी है कि ये डील भी हो। तो देखने वाली बात यह है कि ट्रंप आगे किस तरह से एक्शन लेंगे, जेलेंस्की का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जो भी हालात हो उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल कंडीशंस यहां पर बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी चिंता पूरी दुनिया को है। तो फिलहाल रविंदर जी, आपने ये तमाम जानकारी दी, इस बेहतरीन बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सिद्धांत, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।